नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, मोकामा से छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी जीत गई हैं और कशिश ने सबसे पहले यानी कि जिस दिन मतदान खत्म हुआ उसी दिन कशिश ने अपने एग्जिट पोल में इस बात का खुलासा किया था कि मोकामा से आएंगे तो अनंत सिंह ही यानी नीलम देवी ही, बशर्ते कि वो मार्जिन कम हो ज़्यादा हो। लेकिन जो हम लोगों ने एग्जिट पोल किया, हमारे संपादक सर ने जो कुछ वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट कलेक्ट किया और जो कुछ फीडबैक मिला उसके आधार पर जो कहा वही हुआ और वही साबित हुआ कि कशिश सच दिखाता है, सच कहता है। लेकिन मोकामा में ये जीत जो हुई छोटे सरकार की, मात्र आपको 16,741, ये कुछ शोभा नहीं देता। कद इतना बड़ा, मार्जिन इतना छोटा, क्या लगता है महागठबंधन की वहाँ जादू नहीं चली, या फिर वहाँ पर सूरजभान सिंह का फैक्टर काम आया, या फिर जदयू से टूट करके ललन सिंह जो गए और उनकी पत्नी सोनम देवी वहाँ से उम्मीदवार बनी, उसका कुछ काम आया, या फिर एक और फैक्टर है, चिराग पासवान वहाँ प्रचार किए थे, वो भी कुछ फ़ायदा मिला क्या? ये तमाम जो चीज़ें बनी वहाँ पर और ये मार्जिन कम, जानते हैं कि आखिर बीजेपी की हार और आरजेडी की जीत के मायने क्या है? क्या अनंत सिंह का कद छोटा हो गया, या फिर कह सकते हैं कि महागठबंधन का जादू नहीं चला? सर, महागठबंधन का जादू मोकामा में बात करें, 7 दल, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ सिंगल पार्टी बीजेपी। सिंगल पार्टी नहीं कह सकते हैं, इनके साथ चिराग पासवान भी थे, एनडीए गठबंधन था, लेकिन बीजेपी कहा जाता है। लेकिन ये मार्जिन इतना कम, 16,741, कहीं से ये जायज लगता है क्या अनंत सिंह के लिए? और ये जायज नहीं लगता तो इसके पीछे कारण क्या? देखिए, किसी विधानसभा चुनाव के लिए 16,000 वोटों से जीत बहुत बड़ा मायने रखता है जी। ये आप इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आप कद बड़ा है सर। 2020 में जी, चूंकि अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ करके 35,000 से ज़्यादा वोटों से चुनावी फतह हासिल की थी। जी, इसके पीछे भी एक कारण था जी कि उस समय जदयू बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी, मतलब अनंत सिंह के खिलाफ थी। तो आरजेडी भी अलग चुनाव लड़ रही जी, तो उस समय संघर्ष त्रिकोणात्मक था। जी, तो निश्चित रूप से वोट का अंतर भी बढ़ेगा जी। और यही वजह है कि अनंत सिंह के प्रति सहानुभूति थी। जी। अनंत सिंह खुद चुनावी मैदान में बाहर थे, जी। तो इसलिए ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं न कहीं अनंत सिंह को जनता के सहानुभूति का लाभ मिला। दूसरी बात कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई मैदान में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन इस बार बाजी पलटी हुई। जी, अनंत सिंह की विधायकी चली गई, अनंत सिंह विधानसभा की सदस्यता उनकी जब चली गई और वो जेल चले गए, तो ऐसी परिस्थिति में नीलम देवी का जो चुनाव अभियान था उसको कह सकते हैं कि कमान थामने वाला अनंत सिंह जो थे वो नहीं तो इसलिए वो कमान दूसरे के हाथ में थी। नंबर 1। दूसरी बात है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने थे। आप देख लीजिए कि गोपालगंज में जहां 9 कैंडिडेट थे, तो मोकामा में मात्र 6 कैंडिडेट। आप समझ लीजिए आमने सामने की लड़ाई थी। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात ये थी कि 7 दलों का गठबंधन अनंत सिंह के साथ, लेकिन जदयू का उम्मीदवार बीजेपी का उम्मीदवार बना हुआ था। चूंकि 2005 से जब से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो ललन सिंह भी उनका पीछा नहीं छोड़ 6ठी बार ललन सिंह हारे हैं। आप समझ लीजिए। तो अनंत सिंह और ललन सिंह का भी अपना बेस वोट है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन आने के बाद, यानी कि आरजेडी का कैंडिडेट घोषित होने के बाद नीलम देवी के वोट का मार्जिन बढ़ना चाहिए। और यह आरजेडी के नेता या महागठबंधन के नेता लगातार कह रहे थे कि इस बार वोट का जो मार्जिन होगा वो अनंत सिंह के रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेगा, तोड़ देगा। तेजस्वी यादव ने, ललन सिंह ने जितनी भी चुनावी सभाएं की या जनसंपर्क चलाया, उसमें उन्होंने जनता से इसके समर्थन में बातचीत भी की कि पिछले चुनाव से इस बार रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह महागठबंधन के लिए एक खतरे का संकेत है कि पहली दफा बीजेपी वहां से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा, उस समय उसको समर्थन देने के लिए सिर्फ अगर
अनंत सिंह ने अपने दुश्मनों से हाथ मिला लिया जी, विवेका पहलवान से। जी, ललन सिंह जी, जो होम्योपैथिक इलाज कभी अनंत सिंह का क्या करते थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने भी अब एलोपैथिक इलाज अनंत सिंह के फेवर में करना शुरू कर दिया। और चुनावी जीत के लिए ललन सिंह ने जितनी रणनीति अपनाई वो कुछ कम नहीं कही जा सकती। वो प्रशासनिक हो या कह सकते हैं अपने स्तर से राजनीतिक हो, उन्होंने अपनाई। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वोटों का मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। बीजेपी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया, तो बीजेपी के बारे में महागठबंधन के नेता कहते थे कि बीजेपी नेताओं का जो आपसी कलह है या बीजेपी में लीडरशिप का जो अभाव है बिहार में, इसका असर इस चुनाव में देखने को मिले। लेकिन बीजेपी को जो आशातीत सफलता मिली है, जिसको लेकर के बीजेपी जश्न मना रही है कि बीजेपी को भी लगभग 60,000 से ज्यादा 63,003 बिल्कुल जी। तो ये बीजेपी की उपलब्धि कही जा सकती है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये चुनाव भले ही आरजेडी की झोली में आ गई, विधानसभा में आरजेडी की हैसियत एक संख्या और बढ़ गई, लेकिन इस चुनाव ने यह तो संकेत दे दिया है कि अगर बीजेपी के नेता आपस में एकजुट होकर के चुनावी प्रचार करें या चुनावी अभियान साथ करें या बीजेपी किसी अच्छे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारे, तो फिर सिनेरियो बदल सकता है। बिल्कुल, वो इसका चुनाव परिणाम भी जो है सो बदल सकता है। और खास करके आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा। तो चिराग फैक्टर भी एक मायने आता है सर इसमें। एक चिराग फैक्टर, चिराग गए वहाँ पर अपना जन्मदिन भी मनाया और कहा कि इस बार जनता हमें आशीर्वाद देगी। तो क्या ये भी फैक्टर काम आया क्या कि कहीं अनंत सिंह के कद को छोटा करने में? बिल्कुल, देखिए आप कह सकते हैं यूँ तो वोट जो आता है तो उसमें बीजेपी भी कहेगी कि चिराग फैक्टर ने हमको मदद किया, जिस तरह से आरजेडी कर रही है कि जदयू ने हमको मदद किया मोकामा में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई मोकामा विधानसभा उपचुनाव के बहाने, वह 2024 और 2025 का संकेत है कि एलजेपी में जो दरार था, एलजेपी में जो फूट थी चाचा भतीजे में, उसको एकजुट करने में बीजेपी ने पहला कदम बढ़ा दिया। और बीजेपी अपने लिए चिराग और पशुपति कुमार पारस दोनों को कह लीजिए कि सहयोग ले लिया। और अभी जो बीजेपी कैंडिडेट की चुनावी कमान जो संभाले हुए थे, वो पशुपति कुमार पारस गुट के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सूरजभान, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने पूरी कमान संभाली थी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है 2025 का, वह अगर रणनीति वह अपनाने में और बनाने में कामयाब रहती है, यानी कि महागठबंधन से इतर जो भी दल हैं, छोटे छोटे दल, उनको अगर बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाब हो जाती है, तो इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी, यानी महागठबंधन के लिए काफी कुछ मतलब संकेत है ये। बिल्कुल। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर कहिए तो एक तरफा महागठबंधन को इस बार चुनाव में जीत होनी चाहिए कि जिस तरह से 7 दल थे, बिल्कुल 7 दल थे और वो विचारों का वो क्षेत्र है, तो ऐसी परिस्थिति तो महागठबंधन को पूरी तरह से रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहिए, लेकिन वह नहीं हुआ है। तो वह बीजेपी के लिए भी एक शुभ संकेत है कि अगर बीजेपी के नेता चुनावी अभियान में पूरी तन्मयता से लग जाएं, तो कहीं न कहीं जनता का समर्थन उनको मिल सकता है। एक सवाल यहाँ पर सर छोटा सा है, एक कहा जा सकता है कि क्या ये जीत मोकामा की जीत अनंत सिंह की जीत है या फिर नीतीश और तेजस्वी की जीत? देखिए, ये राजनीतिक दल के नेता ये बयानबाजी कर सकते हैं। बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि ये अनंत सिंह की जीत, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ये महागठबंधन की जीत है, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी की जीत है। एक पत्रकार होने के नाते हम एक पक्षीय बात नहीं कर सकते। जीत आखिर जीत होती है। जिस समय बीजेपी को ज़्यादा सीटें और नीतीश कुमार को भी कम सीटें आई, नीतीश कुमार को उन्होंने मुखिया माना 2020 की हम लोग बात 2020 की तो क्या वो तो जीत थी, मात्र 2-4 सीटों का अंतर है, इसलिए ये कह सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस जीत में अनंत सिंह की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। साम दाम दंड भेद के अलावे चुनाव में और जितनी भी रणनीति अपनाई जाती है, अनंत सिंह ने कम नहीं अपनाई। अनंत और विवेका एक साथ हो गए, ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात है। इसके रणनीतिकार जो रहे हों, ललन सिंह रहे हों, तेजस्वी रहे जो भी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जीत है, जो जीता वही सिकंदर। अनंत सिंह ने यह दिखा दिया कि चाहे वो किसी दल के साथ रहें,
चाहे वो निर्दलीय रहें, चाहे वो खुद रहें, चाहे उनकी पत्नी रहे, मोकामा अनंत सिंह का है। और अब इंतजार करना चाहिए 2025 तक क्या अनंत सिंह को बेदखल किया जा सकता है। इसके लिए अनंत के विरोधियों को अभी एकजुट होकर के इंतजार बिल्कुल नई रणनीति बनानी पड़ेगी और इंतजार भी करना पड़ेगा। तो ये मोकामा में कैसे जीत हासिल हुई आरजेडी को और बीजेपी को क्यों मात खानी पड़ी, ये संपादक सर बता रहे थे आपको। और ये स्वाभाविक है कि संकेत है महागठबंधन के लिए। अगर बीजेपी सूरजभान, पशुपति पारस, चिराग पासवान और अन्य छोटे दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाती है तो ये महागठबंधन के लिए काफ़ी अच्छा संकेत नहीं है। तो स्वाभाविक है, राजनीति के सारे धुरंधर हैं, इशारे तो समझते ही होंगे। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।